कि अभी मंदिर बन के तैयार नहीं है। और जब शंकराचार्य ही विरोध कर रहे हैं, सबसे बड़े वेद के जानकार वही जब शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन चुनाव सर पे है, 2024 का चुनाव देखते हुए ये राम को आगे करके राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। ये जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टंट है। हमारे देश के यही प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ये कई बार वहां पर जा चुके हैं और साष्टांग लेट करके प्रणाम करके ये बात दिखा चुके हैं कि यहाँ पर राम पहले से विराजमान है और हम उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो आप किसको प्रणाम कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी? अगर राम अब आ रहे हैं तो राम को अब आप ला रहे हैं तो राम को प्रणाम किसको कर रहे थे आप? तो प्रणाम तो करके आपने पहले ये बता दिया है कि राम पहले से वहां विद्यमान है, नया कोई लाया नहीं जा रहा है और ना कोई ला सकता है। प्रतिष्ठा वक्त नहीं था, मंदिर बन करके तैयार नहीं है, लेकिन चुनाव नजदीक है। चुनाव के मद्देनजर इनका जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मंदिर का है, ये भगवान राम का, हमको किसी भगवान देवी देवता से नहीं है, लेकिन ये जो है इनके पीछे इनकी एक चुनावी रणनीति है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदेश के हर जनपद में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा रिजर्व सीटों पर संविधान बचाओ कार्यक्रम चल रहा है। अम्बेडकर वाहिनी के आज हमारे पदाधिकारियों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम हम लोग आए थे ये बताने के लिए कि 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के लिए चुनौती है, क्योंकि संविधान खतरे में है, आरक्षण पर टका डाला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गरीबों का अस्तित्व खतरे में है। ये सब बचाने के लिए 2024 के चुनाव में हम सबको आज बताने आए हैं कि सब लोग सावधान होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। कितना टक्कर दे पाएंगे 2024 में एनडीए को? एनडीए को पीडीए ही टक्कर देगा और शानदार जीत हासिल होगी। ठीक है, एक मिनट से रेडी। जौनपुर के जिस तरीके से विधायक हैं और पूर्व सांसद भी इनसे बात करेंगे, तो इस तरीके से देखना 2024 का लोकसभा चुनाव और जिस तरीके से इसमें राम मंदिर और तमाम चीजें कर दे कैसे राहुल 2024 में चुनाव ये पीडीए के लिए चुनाव नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और हम सब लोग मिल करके ये सत्ता परिवर्तन की जो लहर चल रही पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हम लोग पदच्युत करेंगे। और ये जो सैलाब आप प्राकृतिक में देख रहे हैं, बड़ी ठंडक है, ये बहुजन समाज पूरी मछली से लोकसभा से कोने से आया हुआ है, ये परिवर्तन का संदेश दे रहा है। तो 2024 में हम लोग अपनी सरकार करने वाले। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर मुद्दा जो छिड़ा है उसको कैसे देखते हैं? राम मंदिर का मुद्दा मैं बताया आपको भाषण में, आपने नहीं सुना, ये जब डगमगाते हैं तो राम पीछे खड़े हो जाते हैं। अभी ये प्राण प्रतिष्ठा वक्त नहीं था, मंदिर बन करके तैयार नहीं है, लेकिन चुनाव नजदीक है। चुनाव के मद्देनजर इनका जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मंदिर का है, ये भगवान राम का, हमको किसी भगवान देवी देवता से नहीं है, लेकिन ये जो है इनके पीछे इनकी एक चुनावी रणनीति है। चुनाव है, चुनाव की वजह से इतनी जल्दी से इनका प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, इसके पीछे चुनावी रंग है। ये तमाम जो जिस तरह के शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, उसको कैसे देख रहे हैं सर? तो विरोध तो कर ही रहे हैं ना, तो कहा ना कि अभी मंदिर बन के तैयार नहीं है। और जब शंकराचार्य ही विरोध कर रहे हैं, सबसे बड़े वेद के जानकार वही जब शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन चुनाव सर पे है, 2024 का चुनाव देखते हुए ये राम को आगे करके राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। ये जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टंट है। ठीक है, हमारे साथ